नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इन 8 वजहों से नमाज का तोड़ देना वाजिब है। अगर आप नमाज नहीं तोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे, चाहे आप कोई मर्द हैं या औरत। जिसमें से पहली वजह है माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी किसी मुसीबत में हैं, किसी ख़ास ज़रूरत में हैं, वो आपको पुकार रहे हैं, आप फ़र्ज़ नमाज तोड़ दें। नहीं तोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। हाँ, अगर इत्मीनान की हालत है, कोई मुसीबत ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है कि हाजत ज़रूरत नहीं है, वैसे ही उन्होंने पुकारा है, तो पहले आप फ़र्ज़ नमाज अदा करेंगे, फिर जाकर उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। नंबर 2, पेशाब का ज़ोर है, छोटा पेशाब है या बड़ा पेशाब है, और वो इतना तंग कर रहा है कि नमाज के अंदर ध्यान रखना मुश्किल हो गया है, तो आप नमाज तोड़ दें। पहले अपनी हाजत पूरी कर लें, वज़ू करें और दोबारा नमाज अदा करें। नंबर 3, अगर बच्चा किसी तकलीफ़ में है, मतलब छत से गिरने का ख़तरा है, अगर आपने नमाज ना तोड़ी वो छत से गिर जाएगा या आग में हाथ डाल लेगा, इन सूरतों में आपने नमाज तोड़ देनी है और बच्चे की ज़रूरत और मुसीबत में ख्याल करना है। और नंबर 4, आपका कीमती सामान है, आपका जूता है, कोई उठा न ले, आपका सामान कोई उठा न ले, इस डर की वजह से आप नमाज तोड़ दें। पहले आप जाके अपने सामान और जूते की हिफाजत कर लें, फिर आकर दोबारा नमाज अदा कर लें। और एक सूरत यह है कि आप सफ़र में हैं, रेलगाड़ी हो या दूसरी गाड़ी, वो चल पड़ी, उसके ऊपर आपका सामान है, बीवी बच्चे हैं, तो इस सूरत में भी आप नमाज तोड़ देंगे, नमाज बाद में अदा करेंगे। अगर नहीं तोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। और इसी तरह एक सूरत है, सांप या बिच्छू आपको डस लेगा, तो ऐसी सूरत में भी आप नमाज तोड़ के उनको मारें, तो फिर नमाज आप अदा करेंगे। नहीं तोड़ेंगे नमाज तो आप गुनहगार होंगे। और एक सूरत यह भी है कि कोई अंधा मर्द है या औरत है, आपको पता है कि आगे गड़ा है या कुआं है, या उसको तकलीफ होगी या उसको नुकसान पहुंचेगा, उसकी जान जाने का खतरा है, तो ऐसी सूरत में आप नमाज तोड़ देंगे। या अगली सूरत कि कोई आदमी या औरत गड्ढे में गिर चुका है और कोई निकालने वाला भी नहीं है, वो तकलीफ में है, पुकार रहा है, तो इस सूरत में भी आप नमाज तोड़ देंगे। नहीं तोड़ेंगे तो गुनहगार होंगे। तो लिहाजा ये ऐसी सूरतें हैं, इन सूरतों में आप अगर फ़र्ज़ नमाज भी अदा कर रहे हैं तो आप नमाज तोड़कर उसकी मुसीबत और उसकी ज़रूरत में काम आएंगे। अगर आपने नमाज नहीं तोड़ी तो आप गुनहगार होंगे। लेकिन एक शर्त याद रखें, जब आपने नमाज तोड़ दी, अब दोबारा इस नमाज का लुटाना ये आपकी ज़िम्मे में वाजिब है। दुआओं में याद रखें, सदके जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।